चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक और अखंड भारत के निर्माण करने वाले प्रथम सम्राट थे। उन्होंने 324 ईसा पूर्व तक राज किया और बाद में बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य की कमान संभाली थी। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के इतिहास में एक निर्णायक सम्राट थे। उसने नंद वंश के बढ़ते अत्याचारों को देखते हुए चाणक्य के साथ मिलकर नंद वंश का नाश किया। उन्होंने यूनानी साम्राज्य के महान योद्धा सिकंदर को हराया। बाद में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस को हराया। यूनानी राजनयिक मेगास्थनीज ने मौर्य इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। 326 ईसा पूर्व जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तब चंद्रगुप्त किशोर अवस्था में थे। सिकंदर ने खैबर दर्रा को पार करते हुए राजा पुरु को हरा दिया, जबकि उसकी सेना बहुत विशाल थी। उस समय राजा पुरु के सेना में 30 हाथी थे, जिन्होंने सिकंदर के घोड़ों और घुड़सवारों को कुचल दिया। विजेता सिकंदर का अगला निशाना नंद साम्राज्य था, जिसके पास 6000 हाथी और विशाल सेना थी। सिकंदर जान गया था कि वह इस सेना को नहीं जीत पाएगा, इसलिए सिकंदर की सेना गंगा के मैदानों से ही वापस लौट गई। विश्व विजेता सिकंदर ने नंद साम्राज्य के आगे घुटने टेक दिए। इस घटना के 5 साल बाद भारत के जीत का सपना चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरा किया। चंद्रगुप्त का जन्म मगध साम्राज्य में हुआ था। इनके जन्म के वास्तविक समय को लेकर अभी भी विवाद है। उदाहरण स्वरूप कुछ इतिहास बताते हैं कि चंद्रगुप्त क्षत्रिय थे। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में एक क्रूर शासक था जो नंद वंश का था, जिसका नाम धनानंद था। क्योंकि उसके पास अकुट संपत्ति थी, इसलिए लोग उसे धनानंद कहते थे। वो अपने जनता को बहुत शोषण करता था, जिसके कारण वहाँ की जनता धनानंद से बहुत दुखी थे। उस समय चाणक्य तक्षशिला का प्रख्यात शिक्षक था। वो भारत के विदेशी आक्रमण के सिलसिले में बात करने वो धनानंद के पास आया था। नंद ने न केवल उसके प्रस्ताव को ठुकराया बल्कि उसका अपना अपमान भी किया। चाणक्य ने अपने शिखा खोलकर उस समय धनानंद को बर्बाद करने की कस्में खाई थी। उसने चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश के खिलाफ युद्ध करने के लिए तैयार किया। चाणक्य ने हिंदू सूत्रों के अनुसार कई तकनीकें सिखाई और उसको युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया। इस तरह चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराकर नंद वंश का नाश किया और अपने गुरु चाणक्य का अपमान का बदला लिया।